नमस्कार दोस्तों, कहानी बॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तुम रोना बंद करो, ज़रूरत पड़ी तो माँ को हमारे घर ले आएंगे। प्रदीप ने नेहा को तसल्ली देते हुए कहा। पापा के जाने के बाद भाई भाभी इतना बदल जाएंगे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की ऐसी हालात मुझसे देखी नहीं जाती। कैसे भाई भाभी माँ से नौकरों की तरह काम करवाते हैं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी उन्हें चैन से नसीब नहीं होती। कितनी बार समझाया था माँ को, किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ना, फिर सोच समझकर कोई फैसला करना, लेकिन माँ ने बिना कुछ सोचे ही पुश्तैनी घर बेटे के नाम कर दिया। और बेटे ने माँ से झूठ बोलकर वह घर बेचकर उसके बदले अपने पत्नी की पसंद का एक फ्लैट लेकर माँ को दर बदर कर दिया। क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हम क्यों भूल जाते हैं समय का पहिया घूमेगा और हमारा किया ही हमारे सामने आएगा। कल तक घर की मालकिन का आज ये हाल हो गया कि वह आशा भरी नज़रों से सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखती रही कि कोई उन्हें बस 2 वक्त की रोटी दे दे। और एक माँ होती हैं कि जब तक बच्चे ना खा ले, माँ के हलक से निवाला नहीं उतरता। और आज बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि माँ को 2 वक्त का खाना कौन खिलाएगा। नेहा अपने पिता की मौत से अभी उभरी तक नहीं थी कि माँ की असुरक्षा के भय ने उसे घेर लिया था। सारी रात उसकी करवटों में निकली। नेहा के बड़े भाई के बच्चे बड़े हो गए थे तो उसका स्वार्थ खत्म हो चुका था। छोटे भाई के बच्चे अभी छोटे थे तो उसने माँ को अपने साथ रख लिया था। इसलिए रखा था कि उसको माँ से प्यार था, बल्कि इसलिए रखा क्योंकि उसे अपने बच्चे संभालने के लिए माँ के रूप में एक आया चाहिए थी। 2-3 महीने के बाद नेहा का मायके जाना हुआ तो देखा माँ रसोई घर में बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी। ये क्या है माँ? भाभी आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही हैं और तू यहाँ उनके झूठे बर्तन साफ कर रही है। क्या हो गया बेटा? अगर अपने घर का काम करने में कैसी शर्म? माँ तुम्हारे घुटने में तकलीफ़ है, बैठने वाले काम कर लो, खड़े रहने से तकलीफ़ बढ़ जाएगी। नेहा अपनी माँ शकुंतला जी को समझा रही थी। माँ तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो खुलकर बताओ, तुम्हें कड़वे घूंट पीने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी और बेटे जैसा जमाई बैठा है, हमारे साथ चलकर रहो। नेहा जिद करने लगी। बिटिया ऐसा कभी मत बोलना। बेटी हमेशा ससुराल में और माँ हमेशा बेटों के साथ ही अच्छी लगती हैं। जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं। मैं अभी भाभी से बात करती हूँ, वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नेहा जाने को हुई कि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। ना बेटा, ऐसा मत करना, वरना फिर बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पड़ाएगी और जो मुझे रूखी सूखी रोटी मिलती हैं वह भी मुझे नसीब नहीं होगी। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा बोली, माँ मेरा होम बेकर का बिजनेस अच्छा चल रहा है। यहाँ भाई भाभीयों की मोहताज से अच्छा मेरे साथ मिलकर काम करो। मेरी असिस्टेंट की तरह मैं आपको सैलरी भी दूंगी ताकि आप अपने को बोझ ना समझो। आत्मनिर्भर बन जाओगी आप वहाँ जाकर। अरे पागल हो गई हो तुम? यहाँ कल तक मुझे साथ कौन रखेगा, इस बात को लेकर झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब मेरे को साथ रखने के लिए झगड़ा हो रहा है। देर से ही सही बेटा, मेरी कदर तो जानी इन्होंने। माँ कितनी भोली हो तुम। ये झगड़ा तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए। तुम उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनके घर का काम करो, इसलिए तुम्हें साथ रखना चाहते हैं। एक उम्र के बाद जब तुम्हारे शरीर से काम नहीं निकलेगा या भगवान ना करे कोई बीमारी हो गई, तब फिर से यही लोग रंग बदलने लगेंगे। एक बार वह आपके विश्वास को तोड़ चुके हैं, दोबारा विश्वास मत करो। पर शकुंतला जी ने नेहा की एक ना सुनी। मेरे बेटों के साथ मैं रहने में ही मेरी मान मर्यादा है बेटा, चाहे वह मुझे जैसा ही रखे।
माँ ने अपना सर नीचे कर लिया। नेहा की आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस माँ ने इतनी दुनिया देखी है, आज वो क्यों सच अनदेखा कर रही हैं? क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं कि उनके बच्चे माँ से खून का रिश्ता नहीं, अब सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। लेकिन जैसा नेहा ने सोचा था वैसा ही हुआ। भैया भाभी का जब अपना स्वार्थ निकल गया तो माँ को दोनों ने रखने से इनकार कर लिया, छोड़ दिया माँ को दर बदर भटकने के लिए। 1 साल बाद नेहा के घर पर एक निमंत्रण पत्र आया जिसमें फुलवारी क्रेच और प्ले स्कूल का इनॉग्रेशन था। नेहा निमंत्रण पत्र को सीने से लगाकर रोने लगी। सासू माँ दौड़ते हुए आई। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? क्या आया है कोरियर में? माँ जी, मेरी माँ ने एक फ्लैट में क्रेच यानी शिशु गृह खोला है। अब मेरी माँ किसी के सहायता या पैसों की मोहताज नहीं, आत्मनिर्भर है। नेहा की खुशी 7वें आसमान पर थी। वह प्रदीप को फ़ोन करने लगी। इतने में शकुंतला जी बेटी के ससुराल आ गई। नेहा ने माँ को सीने से लगा लिया और बहुत रोई। ये सब कैसे हुआ माँ? तुम्हारे बेटे तो ऐसा सोचने से रहे, तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया? बिटिया, पड़ोस की एक सोसाइटी में ही किसी ने सलाह दी कि माताजी, हमारे बिल्डिंग में सभी लोग वर्किंग हैं, आप क्यों नहीं क्रेश खोल देती? आपको बस बच्चों का ध्यान रखना है, खाने और बच्चों के पोटी सुसु के लिए एक मेड रख लीजिएगा। वह सलाह देने वाला साक्षात भगवान ही था। नेहा की आंखों में चमक आ गई। फिर तेरे पापा की बात ध्यान आ गई बेटा। वह हमेशा कहते रहते कि भाग्यवान, जब तक शरीर चल रहा है तब तक सब अपने हैं, तो शरीर को चलता रखे ताकि चलते चलते ही दुनिया से विदा हो जाए। शकुंतला जी आंखें नम करते हुए बोली, माँ, फ्लैट लेना, मेड अपॉइंटमेंट करना, उनकी सैलरी, इन्विटेशन कार्ड, इतना कुछ तुम अकेले? नेहा हैरानी से प्रश्न करते जा रही थी, क्योंकि वह जानती थी उसकी माँ बहुत सीधी सादी हैं। इतनी प्लानिंग उनके बस की नहीं। ये सब दामाद जी और समदिन जी की किया धरा है। बेटा, नहीं तो मैं तो 12वीं पास कहाँ इतना दिमाग लगा पाती। ये सब इन्हीं का एहसान है। माँ, पहले ही आपने हमारे यहाँ के लिए नहा कहकर जता दिया था कि आपके 2 बेटे हैं, मैं कुछ नहीं, अब तो कुछ कर पाया हूँ, उसे ही एहसान बता रहे हो। मैंने तो जो किया अपनी पत्नी के लिए किया, अब ये सुकून से सो पाएगी। प्रदीप ने नेहा को चिढ़ाते हुए कहा, बिटिया, अब तू मेरी चिंता छोड़। तेरे पिता के जाने के बाद मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। बच्चों का साथ मेरे लिए मायने रखता था, लेकिन तूने मुझे एहसास करवाया कि जैसे मुझे उनकी ज़रूरत है वैसे ही उन लोगों को मेरी ज़रूरत थी। बच्चों के ऊपर अब मेरा आत्मसम्मान है। अब मेरी माँ किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने देगी। शकुंतला जी की बातों में आत्मविश्वास था। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी माँ की बदली सोच और अपने पति और सासू माँ पर उसे गर्व हो रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद शकुंतला जी का छोटा बेटा माँ के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुँचा। माँ, मेरे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। मैं सड़क पर आ गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा घर तक भी बिक गया है। क्या आप मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त देगी माँ? शकुंतला जी बोली, बेटा, तुमने भी एक दिन धोखे से मेरा घर मुझसे छीन कर बेच दिया था। आज वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आगे आ रहे हैं। शकुंतला जी की बहू भी उनके पैरों पर गिर गई और रोने लगी। माँ, हमें आपकी ज़रूरत है। बच्चे भी अपनी दादी को बहुत याद करते हैं। शकुंतला जी बहू, ऐसी ही ज़रूरत एक दिन मुझे तुम लोगों की थी। जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भी तुम लोगों के सामने इसी तरह गिड़गिड़ाई और रोई थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कितने दिन मैंने भूखे प्यासे गुजारे थे। तब तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आया था। तब मुझे अपनी माँ की ज़रूरत नहीं थी। निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम जैसी औलाद के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बहू बेटा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन शकुंतला जी ने उनकी एक ना सुनी।
और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, माँ ने अपने बेटे बहू के साथ ऐसा करके अच्छा किया या गलत किया, अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर बताएं।